हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK Academy youtube.com। दोस्तों, इस SK Academy में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी न्यू अपडेट्स हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, यानी उद्देशिका। उद्देशिका जो है वही कहलाती है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो दोस्तों, किस में रखते हैं पुनरावलोकन की व्यवस्था? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, भारत और USA दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल विरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो दोस्तों, दल बदल विरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ दोस्तों? तो किस तिथि को? 15 फरवरी 1985 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है दोस्तों? वो भी प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। तो भारत क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह तिथि कौन सी है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, कब हुआ था? यानी 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम पर हुई वह एक्ट है। तो दोस्तों, कौन सा एक्ट है? ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला। तो अगला क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं। तो दोस्तों, किस राज्य में एक भी विधान परिषद नहीं है, उस राज्य का क्या नाम है? तो क्या नाम दोस्तों? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है दोस्तों? जम्मू एवं कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके कार्य करने की अवधि कितनी होती है? तो कितनी दोस्तों? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता क्या कहलाती है दोस्तों? भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन दे करके सही ऑप्शन पर टिक कीजिएगा। क्या होगा दोस्तों? यानी संविधान के अनुच्छेद 19 1A में उपलब्ध थी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसमें दोस्तों 3 दिए हैं, वित्त आयोग, योजना आयोग और संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा आप देख कर बताइएगा, यानी केवल ए, यानी फर्स्ट वाला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस राज्यसभा को लौटना पड़ता है? तो कितने दिनों के भीतर? तो 14 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन कितना है? अगला क्वेश्चन नंबर है 14, केंद्र संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, क्या कहलाती है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय रूप से राज्य सरकार यानी राज्य की केंद्र पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन, डाक द्वारा
मतदान को क्या कहते हैं दोस्तों? जो डाक द्वारा मतदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है, सही ऑप्शन बताइएगा। तो क्या कहते हैं दोस्तों? जो डाक द्वारा मतदान होते हैं उन्हें कहते हैं परोक्ष मतदान, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसको शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन आपके पास है, किस देश से ली गई है? यानी रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो दोस्तों कितनी है मूल कर्तव्यों की संख्या? तो 11, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुप्रशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके पास है, किसके द्वारा शामिल किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों भारतीय संघ की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? ऑप्शन आपके पास है, तो किसमें निहित है? अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हुए, बताइए दोस्तों इसमें से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है उसकी कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन आपके पास है 3, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है दोस्तों? 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 22, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किए जाते हैं उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? जितनी ये सारी विधियां अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, इनमें से कौन से हैं दोस्तों? तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप? किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नेताओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि जो भारतीय नेता होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास, कौन होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 26, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है दोस्तों वो किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल है। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? ऑप्शन आपके साथ सामने है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनिएगा। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रीय राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों करता है? ऑप्शन आपके सामने है, कितने करता है? तो 12, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? यानी भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो प्रधानमंत्री नहीं प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या भारत का मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो
उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है। तो दोस्तों कितने दिनों के अंदर बनाना आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है 3, 6, 9, 19। कितने दिनों में सर जी? तो कितने दिनों में? 6 माह में। कितने दिनों में? 6 माह में। अगला क्वेश्चन क्या है? 32। मंत्री परिषद सामूहिक रूप के कितने प्रति उत्तरदायी हैं? तो कितने हैं दोस्तों? कितने हो सकते हैं, यानी कौन कौन उत्तरदायी हैं? तो कौन है दोस्तों? लोकसभा। कौन है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 552। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, जो राज्यसभा है वहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। कितने हैं दोस्तों? 250, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक है उसको धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है दोस्तों? तो कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिनियम अधिकारी कौन होता है दोस्तों? यानी प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, महान्यायवादी। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों कौन चलाता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन? कौन चलाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की नियुक्त शासन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय जनरल गवर्नर, भारतीय जनरल गवर्नर थे, तो भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है जो मनोनीत किए गए हैं? तो कितनी दोस्तों? 12, यानी 2×12। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कितने समय का अंतर होना चाहिए दोस्तों? 6 माह का। कितने समय का अंतर होना चाहिए दोस्तों? 6 माह का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 500। कितनी है दोस्तों? 500। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान में भारत की कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधानसभा विद्यमान है? तो कुल कितने हैं दोस्तों? 6। कितने हैं? 6 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्य की मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? कितने होने चाहिए दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं, 2, 3, 4, 6। कितने हो सकते हैं? 2। कितने हो सकते हैं दोस्तों? 2 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों किस राज्य में विधानसभा की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन आपके सामने है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसमें अधिकतम है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ था दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने है। कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पर?